हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ्स बाय पारुल। इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर्स के एक्सरसाइज 2B के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 टू 19 ऑफ एक्सरसाइज 2B हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए यहाँ बेस है, एलएचएस में बेस है 12। ठीक है, बेस सेम है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो हम प्रोडक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम प्रोडक्ट लॉ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी, बेस वही रखेंगे 12, पावर्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, इस केस में बीच में क्या है, डिवीजन का साइन है, तो हम इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ n है, एक्सपोनेंट में है। ठीक है, तो वही उसी उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे ना। अब ये इस स्टेप में -5 + 1 ना, ये डिवीजन का साइन है, बेस सेम है, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय क्वोशिएंट लॉ बेस वही रहेगा 12, न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर। ठीक है ना, देखिए अब एलएचएस एंड आरएचएस दोनों साइड का जो बेस है वो 12 ही है। ठीक है, बेस सेम है, तो और बीच में इक्वल्स टू साइन है। बीच में इक्वल्स टू साइन है, इसका मतलब कि दोनों ये पूरा इसके इक्वल है, ये पूरा एलएचएस पूरे आरएचएस के इक्वल है, तभी तो ये इक्वल्स टू, क्यों क्यों इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल्स टू साइन है बीच में। और हम देख सकते हैं कि बेस तो इक्वल है, तो पूरा एलएचएस आरएचएस के इक्वल कैसे होगा, जब हम पावर्स भी हमारा जब इक्वल होगा, तभी ना होगा ऐसे कि पूरा एलएचएस आरएचएस के इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग पावर्स। यहाँ पे इम्प्लाइज साइन आएगा। सो हमें एन की वैल्यू यहाँ पे 5 पता चल गई। बेस इस केस में सेम है, ठीक है, एंड इक्वल्स टू साइन है बीच में, दैट मीन्स पूरी क्वांटिटी भी सेम है। ये दोनों क्वांटिटीज एलएचएस एंड आरएचएस भी सेम है, एंड इनका और इजीली विजिबल है कि बेस सेम है। तो कैसे क्वांटिटी दोनों एलएचएस आरएचएस सेम होगा, जब पावर्स इक्वल होंगे तभी तो दोनों एलएचएस आरएचएस इक्वल होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया इक्वेटिंग पावर्स, पावर्स को हमने इक्वेट कर दिया। 2n - 4 = 6, 2n - 4 = 6 ना। इसको सॉल्व किए तो हमें क्या मिला, n = 5 ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें देखिए एक्सपोनेंट में n है, ठीक है, हमें इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी एक्सपोनेंट में कोई वेरिएबल गिवन है, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे एंड आरएचएस को भी सेपरेटली सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से करेंगे कि दोनों का बेस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दोनों का बेस सेम आ जाए। ठीक है, एंड पावर्स एन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो पावर्स को हम इक्वेट कर देंगे। तो ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलएचएस को एंड आरएचएस दोनों को। यहाँ देखिए, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है, प्रोडक्ट है, किसका किसका,
इस क्वांटिटी का, इस क्वांटिटी का, ठीक है। इनका बेस क्या है? ए। इसका बेस भी पहले हमें ए बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो बेस क्या है? ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर का पावर है n+1। तो सबसे पहले इसमें पावर लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये n+1 क्या है? पावर का पावर है, ए स्क्वायर का पावर है n+1। तो बाय पावर लॉ इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी बाय पावर लॉ 4n-3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड ए का पावर बन जाएगा 4 × -3। ना यहाँ पे भी बाई पावर लॉ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी सेम वही बाई पावर लॉ हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 4 × -3। ना इस केस में देखिए, दोनों बेस सेम है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो पावर्स क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो पावर को ऐड कर देते हैं, 2n-3 प्लस 2n+2 डिवाइडेड बाई 4 × -4 × -3 -12। ठीक है ना, क्योंकि ये डिवीजन का साइन है, तो हम इस पूरे RHS को हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पहले तो 3 × 3 9 डिवाइडेड बाई a⁻6 × -3 -18। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करें, 2n+2n, ये हो जाएगा a⁻4n। ठीक है, -3 + 2 -1, a⁻−12 हो जाएगा। ये देखिए, a⁻9 है इसका न्यूमरेटर, एंड इसका डिनोमिनेटर में क्या है? a⁻−18 है। अब न्यूमरेटर का बेस a है, डिनोमिनेटर का भी बेस a है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? भाई इसकी वैल्यू बाय प्रोडक्ट लॉ हम हो जाएगी, बेस a रखेंगे एंड न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी देखिए, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर का बेस ए है, डिनोमिनेटर का बेस ए है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस ए रहेगा एंड एक्सपोनेंट, न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट माइनस डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट हम कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से 4n-1 -12। अब पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। ये ब्रैकेट रिमूव होगा तो माइनस इंटू माइनस कितना होगा? प्लस होता है, +12। सिमिलरली ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस इंटू माइनस कितना होगा? प्लस, तो 9 + 18। हर जगह इम्प्लाइज टू का साइन होगा, बिकॉज ऑलरेडी इक्वल्स टू का साइन है, ये एक इक्वेशन है, गिवन है, तो हम यहाँ स्टार्टिंग में, इक्वेशन के स्टार्टिंग में इम्प्लाइज टू का ही साइन देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे पावर्स को सिंप्लीफाई करें, +11। अब देखिए, यहाँ पे बेस हमें सेम मिल गया दोनों तरफ, LHS में भी RHS में भी, और बीच में क्या है? इक्वेशन का साइन है। इक्वेशन है मीन्स ये पूरा LHS पूरे RHS के इक्वल है। ठीक है, LHS RHS के इक्वल है, एंड क्या विजिबल क्या है? कि बेस भी इक्वल है। तो LHS RHS के इक्वल कब होगा? जब हमारा पावर्स भी इक्वल होगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? कि हमारा पावर्स भी तो इक्वल होगा। ठीक है ना, इक्वेटिंग पावर्स, तो इन दोनों पावर्स को हम इक्वेट कर देंगे। 4n+11 = 27। ये हो जाएगा 4n=16। 16/4, तो n की वैल्यू 4 आ गई। n=4। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का 1, यहाँ 2 का पावर नेगेटिव है, +3 का पावर नेगेटिव है,
-2 एंड इन दोनों का होल 7⁻0 है मल्टीप्लाइड के फॉर्म में। ठीक है? तो ये पावर नेगेटिव है, तो इसको हमें पॉजिटिव करना है सबसे पहले, तो बेस का हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, 1/2 to the power 3 हो जाएगा। प्लस अगेन 3 का पावर नेगेटिव है, तो बेस का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे एंड पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो -3 का बेस का रेसिप्रोकल लिए एंड पावर का नेगेटिव ले लेंगे, -3, नेगेटिव ऑफ -3, नेगेटिव ऑफ -2 इंटू 7⁻0। यहाँ पे 1/2 to the power 3 plus 1/3 to the power 2 to 7⁻0 is equals to, अगेन यहाँ पे देखिए ये पावर, ये फ्रैक्शन है 1/2 एंड इसका होल पावर 3 है, तो ये पावर 1 का भी बन जाएगा सेपरेटली पावर एंड 2 का भी सेपरेटली पावर बन जाएगा। ये फ्रैक्शन है 1/3, इसका होल पावर 2 है, तो ये पावर 1 का भी पावर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर का भी पावर 3 का भी पावर सेपरेटली बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी 1³ 1² डिवाइडेड बाई 3 7⁻0। हम जानते हैं 7⁻0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब हम बस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 9 एंड 8 का एलसीएम 72। 8 में कितने से मल्टीप्लाई करें, 72 है, 8 9 जा, तो 1 में भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली 9 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 72 है, 8 जा, तो 1 में भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 7⁻0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 9 + 8 17/72 हमारा आंसर। ये हमारा 16 का सेकंड पार्ट। ये देखिए इसका पावर 8 का पावर 0 है, तो ये इमीडिएटली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, 2 का पावर -1 है, नेगेटिव पावर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिनोमिनेटर बेस का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/2 एंड पावर का नेगेटिव ले लेंगे, -1 का नेगेटिव माइनस ऑफ -1 हो जाएगा। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड में है 3²। तो इसको सॉल्व करते हैं, 8⁻0 1 प्लस 1/2 माइनस पावर का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 1 प्लस 1/2 to the power 1 हो जाएगा इंटू 9। ठीक है, अब हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 9, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 1 2 प्लस 1 3/2 2 9 27/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 16 का थर्ड पार्ट। यहाँ देखिए ये फ्रैक्शन है 1/6 एंड इसका होल पावर कितना है, नेगेटिव है। अगेन ये फ्रैक्शन है 1/5, बेस क्या है हमारा 1/5, इसका होल पावर कितना है, -1 है। तो एंड इन सबका होल पावर क्या है, -2। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये बेस है 1/6, इसका पावर है नेगेटिव, तो कैसे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, बेस का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1/6 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 6/1। इसको सॉल्व करते हैं, 1/6/1, तो 6/1 का हम रेसिप्रोकल लिए एंड पावर का नेगेटिव हो जाएगा, -1 का नेगेटिव। अगेन 5 ये देखिए 1/5 का 1/5 बेस है, इसका पावर है -1, नेगेटिव है, तो बेस का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 5/1 का 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1 एंड पावर का हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 6⁻1। अगेन ये सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 5⁻1, पावर का हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, 6 - 5 1⁻²। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 का पावर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, 1 बेस है हमारा, तो बेस का अगेन बेस का रेसिप्रोकल लेंगे एंड पावर का नेगेटिव -2 का नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल लिए एंड पावर का नेगेटिव।
+2, तो 1 स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16th का फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये इसमें देखिए -1 का बेस क्या है, ये पावर हमारा है, बहुत से पावर्स गिवन है। ठीक है, लाइक -1 पावर है किसका, इस पूरी क्वांटिटी का। ठीक है, अगेन ये जो 2 है वो किसका पावर है, इस क्वांटिटी का। ठीक है, इसके अंदर जो भी गिवन है उसका पावर है 2। अगेन ये -2 किसका पावर है, -1/3 का, इस क्वांटिटी का -1/3 का। तो देखिए पावर्स का पावर है, पावर का पावर का पावर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाई पावर लॉ इन तीनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वही करेंगे अब, -1/3 टू द पावर -2 इंटू 2 ये कैसे कर दिए हम, बाई पावर लॉ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, -2 इंटू 2 4, एंड ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे -1/3 का पावर कितना है, 4 है, तो ये 4 जो है, और ये फ्रैक्शन है -1/3, तो और इनका होल पावर है 4, तो 4 किसका किसका, न्यूमरेटर का सेपरेटली पावर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर का भी सेपरेटली पावर बन जाएगा। ठीक है, -1 to the power 4 डिवाइडेड बाई 3 to the power 4, अगेन ये हो जाएगा -1 to the power 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, तो इस -1 की वैल्यू हो जाएगी, -1 to the power 4 की हो जाएगी 1, एंड 3 to the power 4 की, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें मिलेगा 1/81 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का फिफ्थ पार्ट, देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेस है 5, सबका बेस 5 है। ठीक है, पावर जो है n+2 है, यहाँ पे n+1, यहाँ पे भी n+1। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है, एंड क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो ये डिनोमिनेटर इसके साथ भी जाएगा एंड इसके साथ भी जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन की होती है कि अगर a-b/c है, ठीक है, तो c इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a/c एंड -b/c, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज c का, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, करके देख लेते हैं। इसको, इसका देखिए c एंड c डिनोमिनेटर में है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो c आएगा, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर a-b आएगा, तो मिल गया ना ये चीज, यही चीज मिल गई। तो दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a-b/c को हम कैसे लिख सकते हैं, a/c -b/c में क्या करा, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बोथ, मतलब बोथ पार्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, ए के साथ भी चला गया, ए का भी डिनोमिनेटर बन गया सी, एंड बी का भी डिनोमिनेटर बन गया सी। सिमिलरली डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 to the power n+1 है, एंड यहाँ पे सब्सट्रैक्शन साइन है, न्यूमरेटर्स के दो पार्ट हो गए, एक ये एक ये। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर इसका भी बन जाएगा, डिनोमिनेटर 5 to the power n+2 का भी, एंड यही डिनोमिनेटर जो है किसका बन जाएगा, 5 to the power n+1 का भी। तो हम इसको लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, +2 डिवाइडेड बाई 5 to the power n+1, माइनस साइन रहेगा बीच में, 5 to the power n+1 डिवाइडेड बाई 5 to the power n+1। ठीक है ना, अब देखिए इस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, पर भी 1 नीचे भी 1। और इस केस में क्या है कि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, इनका बेस सेम है, बेस सेम है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई क्वोशंट लॉ हम फाइंड आउट करेंगे, बेस वही रखेंगे 5, एंड न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर। ठीक है, ये हो जाएगा n+2 -n+1, 5 to the power, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 1। ठीक है ना, 5 to the power -n-1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ प्लस एन है या माइनस एन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये +n -n, ये हो जाएगा 5 to the power +1, ये हो जाएगा -1। 5 to the power 1 5 होता है, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट ना, इस केस में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स एक्सपोनेंट पे है, दोनों केस में, एलएचएस में भी एंड आरएचएस में भी एक्स एक्सपोनेंट पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी होंगे, हम बोथ एलएचएस एंड आरएचएस का बेस जो है वो सेम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए अब ना, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 125 को 5, 3 बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मिलेगा। तो 125 के प्लेस पे 3 बार 5 मल्टीप्लाई करके लिख दिए, आरएचएस को एज इट इज रहने दिए। ठीक है, 125 के प्लेस पे हम क्या लिखे, 3 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई करके लिख दिए। ना अब इस केस में देखिए, यहाँ 3 बार 5 को मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3। बस इतना किए स्टेप में। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए, इस स्टेप में क्या किए, ये 3, ये दोनों पावर्स है, x-7 किसका पावर है, 5 टू द पावर 3 का, दैट मीन्स पावर का पावर है ये। तो 3, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। तो हमने इस स्टेप में वही किया, दोनों पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ना इस स्टेप में हमने क्या करा, देखिए 1 पे तो कोई भी पावर देंगे तो वो 1 ही रहेगा, तो 1/5 को हम सेपरेटली लिख दिया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बना के, इनका होल पावर हमने ये दे दिया। यहाँ पे ये चीज जो थी वो सिर्फ 5 का पावर था। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको 1 का भी पावर बना देंगे तो कोई खास, कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/5 न्यूमरेटर एज अ फ्रैक्शन लिख दिया एंड इनका होल पावर ये लिख दिया। अगर इसको स्प्लिट करेंगे, अगर इस चीज को हम स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, ये पावर न्यूमरेटर का भी पावर बन जाएगा, ये पावर डिनोमिनेटर का भी। तो न्यूमरेटर में 1 है तो 1 का तो कितना भी पावर देंगे तो वो 1 ही रहेगा न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 5 का पावर ये। तो यही चीज हमें मिल जाएगी ना। अब हम क्या करेंगे, हमें एलएचएस में चाहिए आरएचएस, एलएचएस में चाहिए 5 टू द पावर समथिंग, बट यहाँ 1/5 हमें मिल रहा है, टू दी 1/5 टू द पावर ये मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, 5 टू द पावर समथिंग चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो, 5 बेस, हमें 5 चाहिए एलएचएस में। तो हम क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल अगर ले लेंगे किसी भी तरह से, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेस 5 मिल जाएगा। 1/5 का रेसिप्रोकल 5 होता है ना, तो इसका हमको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अगर हम बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो ये पावर का, उसका जो पावर है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे ही करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल 5 एंड इसका पावर माइनस पावर हो जाएगा, पावर हो जाएगा नेगेटिव -3 to x-7। आरएचएस हम ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इस स्टेप में हमने क्या करा, हमने इस बेस का 1/5, यहाँ बेस है, इसका पावर ये है। ठीक है, तो 1/5 का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, तो 1/5 का रेसिप्रोकल 5 हो जाएगा। एंड अब क्योंकि रेसिप्रोकल लिए हैं तो इस पावर को हमको नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये माइनस दिस पावर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ये इक्वल्स टू का साइन है बीच में, ये एक इक्वेशन है, दैट मीन्स ये एलएचएस आरएचएस के इक्वल होता है। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ये बेस इसके इक्वल है, तो आखिर कब एलएचएस आरएचएस के इक्वल होगा, बेस तो इक्वल हो गया, जब ये पावर्स इक्वल होगा तभी तो एलएचएस आरएचएस के टोटल इक्वल आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग, इक्वेटिंग पावर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से।
इक्वेशन में हमने क्या करा, ब्रैकेट को रिमूव करा। अब ये माइनस माइनस 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस प्लस साइंस पहले माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स, 3x, ठीक है। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 7, 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ना इस स्टेप में क्या करा है, कांस्टेंट टर्म्स को हमने एलएचएस में एक तरफ कर दिया, एंड वेरिएबल टर्म्स को हम आरएचएस में ले गए। तो यहाँ वेरिएबल क्या, -3x, तो 3 इसका साइन क्या है, 3x का माइनस है, तो ये आरएचएस में जाके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ 21 बच गया एलएचएस में, तो वहाँ वो यहाँ ही लिख दिए, ठीक है, 21। अब आरएचएस में देखिए, यहाँ 1 है कांस्टेंट टर्म, तो 1 का साइन है माइनस, नेगेटिव साइन है, तो 1 जब आरएच एलएचएस में आएगा तो इसका जो है साइन हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हम पॉजिटिव साइन दे दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमें मिला x = 22/5, दैट इज 4/2/5, यही हमारा आंसर हो गया। Now ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे 2/3, यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, आरएचएस में x है, ठीक है। तो बेस देखिए, यहाँ 2/3 है, अगेन यहाँ पे भी 2/3 है, और बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो हम बाई प्रोडक्ट लॉ से इस पूरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगी इस पूरे की वैल्यू, बेस हम वही रखेंगे 2/3, एंड पावर्स का सम ले लेंगे, 3 + -4, ठीक है, एंड आरएचएस को ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये इम्प्लाइज का साइन, इन 2/3 टू द पावर 3 - 4 इज इक्वल्स टू 2/3। अब देखिए 3 - 4 -1 होता है, तो 2/3 टू द पावर -1। अब देखिए यहाँ बेस हमारा बोथ एलएचएस एंड आरएचएस में इक्वल आ गया, यहाँ भी बेस कितना है 2/3, इसका पावर है -1, आरएचएस में भी बेस है 2/3 एंड इसका पावर है 2x + 1, तो और बीच में क्योंकि इक्वल टू का साइन है, कह रहा है ये चीज एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल है, ठीक है। एंड बेस ऑलरेडी इक्वल दिख रहा है, विजिबल है कि बेस तो हमारा इक्वल है, तो एलएचएस आरएचएस के इक्वल कब होगा, जब पावर्स भी इक्वल हो जाएगा, तभी तो एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को हम इक्वेट कर देंगे, दैट मीन्स पावर इक्वल है, क्योंकि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, बेस इक्वल है, तो बाकी बचा पावर, तो पावर भी तो इक्वल ही होगा ना, तो इक्वेटिंग पावर्स हमें क्या मिलेगा, -1 इज इक्वल्स टू 2x + 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करा, कांस्टेंट को एक तरफ ले आया, यहाँ +1 है, यहाँ 1 का साइन क्या है, प्लस है, आरएचएस में हम एलएचएस में ले जाएंगे तो इस 1 का साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है, एंड 2x आरएचएस में ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 2 एंड x मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ कनेक्टेड है, तो इस 2 को हम एलएचएस में ले जाएंगे, ये हो जाएगा x वहीं आरएचएस में रहेगा, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, विच इज इक्वल्स टू -1 ना। इस केस में देखिए ये डिवीजन है, यहाँ पे भी हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ देखिए 4n डिवाइडेड बाई 4 एलएचएस में, ये डिवीजन का साइन है, तो अब इसको हम न्यूमरेटर एंड इसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इम्प्लाइज का साइन, ठीक है ना। इस केस में हमने क्या करा, अब ये देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, बेस दोनों का सेम है, तो भाई कोशेंट लॉ इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी,
बेस वही रखेंगे 4, एंड इसका जो न्यूमरेटर का जो पावर है n, माइनस कर देंगे कितने से, डिनोमिनेटर के पावर से। डिनोमिनेटर का है -3, तो न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर। ठीक है, एंड RHS एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, 4 to the power n+3 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे इस केस में ये पूरा LHS इसके इक्वल आ रहा है, कि ये पूरा LHS जो है वो RHS के इक्वल है, और बेस हम देख रहे हैं कि बेस तो इक्वल दिख रहा है हमें, तो पावर्स क्या होगा, पावर्स भी तो इक्वल ही होगा। जब LHS RHS के इक्वल है, बेस इक्वल है, तो पावर्स भी इक्वल होगा ना। तो पावर्स इक्वल होना मस्ट है, बिकॉज ऑलरेडी LHS RHS के इक्वल है, बेस इक्वल है, तो पावर, पावर ऑब्वियस सी बात है कि पावर इक्वल होगा ही होगा। तो पावर को हम इक्वेट कर देंगे, देयरफॉर इक्वेटिंग पावर्स। ना अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमने क्या करा कि n+3 पावर्स को हमने इक्वेट करा। ठीक है, n+3 = 5। ना अब यहाँ पे n वेरिएबल है इस इक्वेशन में, वेरिएबल क्या है, n है। ठीक है, तो कांस्टेंट LHS, और ये LHS है, ये RHS है, तो ये LHS, ये RHS, तो इस 3 का साइन पॉजिटिव है, तो 3 को RHS में ले गए तो -3 हो गया। तो n = 5 - 3 2, तो n की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 2 मिल गई n की वैल्यू, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ देखिए 81 को हम 9 to the power 2 लिख सकते हैं, दैट मीन्स 9, 9 × 9 लिख सकते हैं। ना इस केस में हमें कॉमन लेने की जरूरत है। देखिए 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 9 लिख सकते हैं 81 को, इंटू 3 to the power n+1। देखिए 3 to the power n+1 को अगेन कैसे लिख सकते हैं, 3 to the power n × 3 to the power 1। ठीक है, अगेन 9 को ऐसे 3 to the power n। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी 81 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 9 to 3 to the power n × 3 स्क्वायर। इस 3 to the power n+2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 to the power n × 3 to the power 2 माइनस 9 अब इस 3 to the power n+1 को कैसे लिख सकते हैं, 3 to the power n × 3 to the power 1। इस चीज को हमें, हमने क्या करा, 81 को 2 बार 9 लिखा, 9 × 9 81 हुआ। ठीक है, अगेन यहाँ हमने क्या करा, 3 to the power n+1 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 to the power n × 3 to the power 1, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट लॉ से, तो हमें क्या मिलेगा, 3 to the power n+1 ही तो मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने 3 to the power n+1 को लिख दिया 3 to the power n × 3 to the power 1। ठीक है, माइनस ये चीज हमने ऐसे ही नोट डाउन कर ली। ठीक है, अगेन डिवाइडेड बाई, अब इस 81 को 2 बार 9 लिख के 9 × 9, अगेन अब 3 to the power n+2 है, तो इसको प्रोडक्ट लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power n मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 2, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट लॉ से हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, तो इस वजह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ 9 एज इट इज आया। ठीक है, और ये 3 to the power n+1 है, तो अगेन बाय प्रोडक्ट लो हमने स्प्लिट कर दिया इसको, 3 to the power n × 3 to the power 1 हो गया। ठीक है ना, अब इस केस में देखिए न्यूमरेटर में, पहले न्यूमरेटर की बात करें। इस केस में इस ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है, एक 9, एक 9, यहाँ पे भी एक 9 है, यहाँ पे भी एक 9 है, तो ये कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बाहर रखते हैं। अगेन और क्या कॉमन है दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में और क्या कॉमन है, एक 9 तो कॉमन मिल गया, और क्या कॉमन है, ये 3 to the power n भी तो कॉमन है, इसमें भी है, इस वाले टर्म में भी, एंड इस वाले टर्म में भी 3 to the power n है, तो हम 3 to the power n को भी यहाँ निकालेंगे, अब ब्रैकेट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कॉमन लेना आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ यहाँ कैसे कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसको डिवाइड कर देंगे, किससे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 9 × 9
टू 3 to the power n इंटू 3 to the power 1, इसको डिवाइड कर देंगे 9 इंटू 3 to the power n से, तो क्या मिलेगा? 9 से 9 कैंसिल, 3 to the power n से 3 to the power n कैंसिल, बचा क्या? 9 इंटू 3 to the power 1, तो 9 इंटू 3 to the power 1 माइनस ये हो जाएगा। अब इस टर्म को भी किससे डिवाइड करेंगे? इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो 9 इंटू 3 to the power n डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 to the power n, 9 से 9 कैंसिल, 3 to the power n से 3 to the power n कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन अब डिनोमिनेटर भी हम लेंगे, ये है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें भी दो टर्म्स है, ये टर्म एंड ये टर्म। इसमें अब हम कुछ कॉमन है तो देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक 9 है और यहाँ एक 9, तो दोनों में 9 9 है, तो 9 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर। अगेन और क्या कॉमन है? यहाँ पे दूसरा 9 भी है, बट यहाँ दूसरा 9 है नहीं है, तो ये 9 ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, एक 9 हम बाहर ले लिए ब्रैकेट के। अगेन यहाँ 3 to the power n है, यहाँ पे 3 to the power n है। ठीक है, तो इस 3 to the power n को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अगेन यहाँ पे 3 to the power 2 है, यहाँ 3 to the power 1 है। 3 to the power 2 का क्या मतलब है? कि 2 बार 3 मल्टीप्लाई किया गया है। 3 to the power 1 का मतलब 1 बार 3 है, तो इसमें भी तो 1 बार 3 कॉमन है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 3। अब ना, अब हम क्या करेंगे? ये जो हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में, जो जो कॉमन थी चीजें वो सब हम ब्रैकेट के बाहर लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? इस टर्म से डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस टर्म को किससे डिवाइड करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे, एंड जो क्वेश्चन आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखते हैं, डिवाइड करके 9 इंटू 3 to the power n इंटू 3 to the power 2। ठीक है, अगेन नीचे हम किससे डिवाइड करें? 9 इस चीज से, 9 इंटू 3 to the power n इंटू 3, इसको हम यहाँ लिखे एंड इस चीज को हम यहाँ लिखे। अब देखते हैं, एक 9 से एक 9 कैंसिल, 3 to the power n से ये कैंसिल। ठीक है, और एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इंटू 3 बचेगा। 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 27। तो यहाँ हम 27 लिख देंगे, माइनस अगेन इस टर्म को डिवाइड करेंगे किससे? इससे, तो इस चीज को हम यहाँ लिखना है, इंटू 3 to the power 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 to the power n इंटू 3। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल, 3 to the power n से 3 to the power n कैंसिल, 3 to the power 1 से 3 to the power 1 3 कैंसिल, तो क्या मिला हमें? 1 मिला, तो हम यहाँ पे 1 लिख लिए ना। अब देखिए, अब अगेन ये सब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स डॉट है या कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 3 to the power n, ये हो जाएगा 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 to the power n इंटू 3, ये भी हो जाएगा 27 माइनस 1 26। 9 इंटू 3 to the power n टू 26 डिवाइडेड 9 इंटू 3 इंटू 26। अब देखिए कैंसिल कुछ हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 to the power n से 3 to the power n कैंसिल, 26 से 26 कैंसिल, न्यूमरेटर में क्या बचा? 1, डिनोमिनेटर में 3, तो 1/3 हमारा आंसर हो गया ना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे गिवन है कि अगर ये चीज है, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है हमें, इसके बाद हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखिए n कहाँ है? एक्सपोनेंट में है, एक्सपोनेंट में है, तो अब हमें हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके जैसे भी हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आरएचएस में है 1250, इसको हम क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है 2 to the power n-7 टू 5 to the power n-4, ये चीज हमें गिवन है। अब 1250 को हम कैसे लिख सकते हैं? पहले तो इसको, इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल दें 1250 का। 5 2 10, तो देखिए इसका फैक्टर्स क्या हो गया? ये हो गया
फाइव फाइव 4 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1250। तो इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 to 5 × 2। ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1250 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 5 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 5 को 5 to the power 4 हमने लिख दिया। इस 5 के 4 टाइम्स 5 के प्लेस में हमने क्या लिख दिया, इस चीज को एक्सपोनेंट फॉर्म में 5 to the power 4, एंड 2 को यहाँ अलग से मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दिया, ×2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स के फॉर्म में टूट गया। एक और स्टेप, हमने क्या करा, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो इस चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया, इसकी प्लेस चेंज कर दी। ठीक है, एंड इसकी 5 की प्लेस हमने 5 को यहाँ पे लिख दिया, 2 के जगह जगह पे। 5 to the power 4 को हमने 2 के जगह पे लिख दिया, एंड 2 को हमने 5 to the power 4 के प्लेस पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे बीच ये एक इक्वेशन है, दैट मीन्स ये चीज एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे एक बार 2 आया एलएचएस में, यहाँ पे भी 2 है, आरएचएस में 5 to the power समथिंग है, यहाँ पे भी आरएचएस में भी, एलएचएस में 5 to the power समथिंग है, तो आरएचएस में भी 5 to the power 4 है। ठीक है, तो पावर्स एक्सपोनेंट को हम देखिए, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सब कुछ सेम है, और हमसे ये भी कहा जा रहा है कि ये चीजें एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। तो इससे क्या पता चल रहा है, हम क्या इम्प्लाई से क्या पता चलेगा कि पावर्स भी तो हमारे सेम ही होंगे। दैट मीन्स n-7 2 का जो पावर है वो इसके इक्वल होगा, यहाँ आरएचएस के 2 के पावर के, डेफिनेटली होगा, क्योंकि एवरीथिंग इक्वल है एलएचएस आरएचएस में, तो पावर्स इक्वल होने ही होने, ऑब्वियस सी बात है कि पावर्स इक्वल होंगे। तो और 5 का जो पावर है n-4 एलएचएस में, तो आरएचएस में 5 का जो पावर है 4 वो उसके इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इक्वेटिंग पावर्स ऑफ 2 and 5। तो देखिए पावर्स को हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें दो इक्वेशंस मिलेगा, एक n-1 = 1, ठीक है, एंड दूसरा इक्वेशन मिलेगा n-4 = 4। अब इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 ना। इस केस में भी सॉल्व करें, क्या मिला हमें, n की वैल्यू 8 मिली, यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिली, 8 मिल गई। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू 8 मिली, यहाँ पे भी। दोनों केस में अगर हम दोनों वे में सॉल्व करते हैं, अगर 2 के पावर्स को इक्वेट किए हम, n-7, यहाँ पे 2 का पावर इक्वेशन में क्या है, एलएचएस में है n-7, आरएचएस में है 1, 2 का पावर, तो हम दोनों 2 के पावर्स को इक्वेट कर दिए, n-7 और 1 इक्वल होगा। ऑब्वियस सी बात है होगा, बिकॉज एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, बेसेस इक्वल है, तो उनके पावर्स इक्वल होने ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने इक्वेट करा पहले 2 का पावर, हमें मिल गया n की वैल्यू 8। अब उसी तरह से 5 के पावर्स को हमने इक्वल कर दिया, यहाँ एलएचएस में 5 का पावर है n-4, आरएचएस में 5 का पावर है 4, तो 5 के पावर्स को हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, दोनों केस से, दोनों तरीके से, दोनों एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करके हमें क्या मिला, n की वैल्यू 8। तो फाइनली हमें हमें जो आंसर मिला वो क्या हो जाएगा, n = 8। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, ये रह गया था बीच में, इसको अभी लास्ट में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमें इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ कुछ हो सकता है इसको देख के ही पता चल रहा है कि सबसे पहले ये प्रोडक्ट लॉ है, यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट है, बेस सेम है, तो कुछ पावर्स हमारे ऐड होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे भी बेस ऑलमोस्ट सेम है, ए है, ठीक है, एंड बीच में प्रोडक्ट है, तो पावर्स ऐड होंगे, उसके बाद कुछ आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो पावर्स को सबसे पहले सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे इस ए का पावर मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अच्छे से। ठीक है ना, इस ए को देखिए, यहाँ a⁻³ है, उसका पावर है 2n+1, तो बाई पावर लॉ से 3 and 2n+1 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इस पावर को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, एंड इस दोनों को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखे, ठीक है, एंड इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किए तो हमें ये मिला, यहाँ पे n होगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, पावर्स को, 2n + 3 a⁻,
ना देखिए, इसको सॉल्व किए तो 4n+n कितना हो गया, 5n। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किए तो 6n+3 आया, एंड इसको ये एज इट इज ऑलरेडी हमने लिख दिया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में प्रोडक्ट के फॉर्म में है क्या, ए टू द पावर दिस एंड ए टू द पावर दिस। तो बेस हमारा सेम है, दोनों में बीच में प्रोडक्ट का साइन है। ठीक है, तो इस पूरे न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस वही रखेंगे एंड पावर्स को हम ऐड कर देंगे, 2n+3 + 2n² + 5n+4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बेस डिनोमिनेटर में भी बेस सेम है। ठीक है, तो पावर्स हमारा ऐड हो जाएगा बाय प्रोडक्ट लॉ। अब देखिए, इस पावर को सिंप्लीफाई करें एंड इस पावर को भी, तो हमें मिलेगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 2 1 2 होता है, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, एंड फाइनली ये 3 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5। ठीक है, अगेन यहाँ पे a⁻²2n² + 7n+3। इस स्टेप में हमने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई किया, लाइक 2n² यहाँ पे लिख दिए, 2n+5n, ये 7n हो गया। ठीक है, ये 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अगेन यहाँ पे 2n² + 6 + 6n+n, 7n हो गया, एंड 3 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का बेस ए, डिनोमिनेटर का भी बेस ए है। तो इस पूरे की वैल्यू कैसे पता चलेगी, हम क्या करेंगे, बेस ए ले लेंगे, न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर। यहाँ पे हो जाएगा न्यूमरेटर का पावर ये था, तो हमने यहाँ लिख दिया, डिनोमिनेटर का पावर ये, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2n² 2n² से कैंसिल, +n - 7n, ये हो जाएगा 5 - 3, कितना बचेगा, a²। तो ये हमारा आंसर हो गया, a²। ये हमारा 15 का सेकंड पार्ट है। इस केस में भी सेम वही चीज है, देखिए न्यूमरेटर में x⁻ समथिंग है, अगेन यहाँ पे भी x² का पावर ये है, तो बाय पावर लो हम इसको एंड इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम पावर्स को ही सिंप्लीफाई करते हैं, x⁻ 2n+7 है, इंटू 2 × 3n+2 मल्टीप्लाई कर दी बाय पावर लो, x⁻, 8n+12। अगेन ना, अब ये देखिए, x का पावर यहाँ पे ये है एंड इस x का पावर ये है, दोनों बीच में प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, बेस देखिए, न्यूमरेटर में देखिए दोनों x है, दो बेसेस हैं, x⁻ समथिंग एंड x⁻ समथिंग, बीच में प्रोडक्ट है, बेस सेम है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x⁻, पावर्स को हम ऐड कर देंगे, 2n+7 +6n+4 डिवाइडेड बाय x⁻, 8n+12। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n+6n 8n हो जाएगा, x⁻, 8n, एंड 7 + 4 11 ना, x⁻, 8n+12 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए, ये x, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का बेस x है, डिनोमिनेटर का भी बेस x है, तो इस पूरे की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे x रखेंगे हम, बेस जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ x होगा, जो ये सेम बेस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, वही बेस हम x ले लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर का पावर 8n+11 माइनस डिनोमिनेटर का पावर -8n - 12।
ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर -1। तो एक्स टू द पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पावर जो है -1 नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो ये x का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो 1/x हो जाएगा। एंड 1/x इसका होल पावर क्या लिख देंगे, 1। मतलब इसका नेगेटिव हो जाएगा ना, -1 का नेगेटिव, तो यहाँ पे -1 है तो इसका नेगेटिव करेंगे तो +1 ही आएगा। तो देखिए 1/x टू द पावर 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/x, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा ये जो सेकंड वीडियो था, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस का था, वो कंप्लीट हुआ। एंड एक्सरसाइज 2B, एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज 2B भी कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन सिंपल एंड अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई क्वेरी है या कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।